नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। देश में बीते एक दिन में कोविड के 38,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 219 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं शुक्रवार को कोरोना के 42,667 नए केस दर्ज किए गए। केरल और महाराष्ट्र में डराने वाले आंकड़े सामने हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने प्रदेश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम 6 तक आ गई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से फिर मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 22 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को भी इतने ही मरीज मिले थे। इसके बाद भी ना तो लोग सतर्क हो रहे हैं और ना ही प्रशासन गंभीर। ज्यादा सैंपलिंग दिखाने के लिए फर्जी जांच दिखाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इन दिनों वायरल फीवर के मामले बढ़े हैं। इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही होते हैं। ऐसे में सामान्य बुखार समझकर जांच कराने में देरी ना करें। मौसम में बदलाव के बाद बुखार के मरीज तो बढ़ गए हैं, लेकिन फीवर क्लिनिकों में जांच कराने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश में कोरोना की पाबंदियां खत्म होते ही लोगों में कोरोना का डर भी खत्म हो गया है। ऐसे में लोग बिना मास्क के सड़कों और बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले अपना दूसरा डोज लेने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में आने वाले त्योहार कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह बन सकते हैं। सब प्रयास कर रहे हैं कोरोना की तीसरी और अब फिर से महामारी ना आ पा रही। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन दूसरी अल्प वर्षा भी हुई है। कई जगह लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है। सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देरी काफी आवश्यक है। आज यही आखिरी जनता सब लोगों को सबका मतलब है। तो खतरे की घंटी बनते आने वाले दिनों में जो त्योहार हैं, स्कूल खुल गए हैं, त्योहारों को लेकर कोई पाबंदियां बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं और ऐसे में आ रहे आंकड़े अपने आप में सबक दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आप नहीं संभल रहे हैं तो ये गलती बहुत बड़ी होगी। डॉक्टर्स का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान ये जो सीजन है, सीजन में वायरल फीवर भी होता है लोगों को, लेकिन चूंकि आपको ऐसा लगता है कि सीजनल फीवर है, बुखार है, चला जाएगा और आप जांच को अनदेखा कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्लिनिक में जांच कराने के लिए लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने के संकेत जो मिल रहे हैं और देश में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में डरावने हैं। एक दिन में कोरोना के 38,948 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 219 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है और शुक्रवार को भी 42,667 मरीजों की पहचान हुई थी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से फिर से मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर आ रही है। शनिवार का ही आप आंकड़ा देख लीजिए तो 22 नए मरीज मिले थे। शुक्रवार को भी 22 मरीज मिले थे। पाबंदियां कम बढ़ रही, लापरवाहियां, मार्केट खुले हैं, स्कूलों को भी खोल दिया है, बच्चों को भी बुलाने लगे हैं और त्योहारों को लेकर भी बहुत ज्यादा कोई बंदिशें नहीं दिखाई दे रही। वैक्सीनेशन में लापरवाही बरती जा रही है क्योंकि आंकड़े दिखाना या सैंपलिंग के या फिर जांचों के, इसको लेकर फर्जी खबरें भी, फर्जी आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। आने वाले त्योहारों में कोरोना बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी तरह से रोक नहीं रहे, चीजों को टोक नहीं रहे। ये परेशान करने वाली बात है क्योंकि हमने देखा है पहली दूसरी लहर में बहुत कुछ तस्वीरें ऐसी जिसने रुलाया, आंखों को नम किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम तीसरी लहर का संकेत मिलने के बाद भी नहीं संभल रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बेवकूफी कहलाएगी। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, मैं और भी बताएंगे। गर्ग साहब, लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी दस्तक मिल गई है थर्ड वेव्स की। 22 मरीज शनिवार शुक्रवार को सामने आ चुके हैं। देश का आंकड़ा देखें तो और भी परेशान करने वाला है। एक दिन में कोरोना के जो मरीज है वो 38,948 थे। त्योहार,
स्कूलों का खुलना, लोगों की लापरवाहियां, सीजनल बुखार, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? थर्ड वेव के संकेत क्या नहीं है ये? डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर भुवनेश्वर को हमारी आवाज मिल रही है? जी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आप अब मिल रही है आपकी आवाज, मुझे बताइए। हाँ, तो मैं पारुल जी यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सही विचार विमर्श का समय तो जा चुका, अब लोगों को समझाइश का समय जा चुका। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार में बैठे लोग, नीति नियंता लोग किसी भी मुद्दे पर कोई गंभीर बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं, लगातार ये चेतावनियां जारी हो रही हैं कि बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार बच्चों में बहुत तेजी से होता है। ये समय होता है जब मलेरिया डेंगू बहुत अपना प्रकोप दिखाते हैं, और इन सब में बेसिक जो बुनियादी लक्षण है वो बुखार का होता है। अब कोविड में भी बुखार होता है, तो पहली बात तो पूरी जनता के बीच में ये भ्रम की स्थितियां बन रही हैं कि वो कोविड का बुखार है कि कोई दूसरा बुखार है। नतीजा क्या हो रहा है कि लोग बहुत गंभीर स्थिति में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इस समय पर डेंगू मलेरिया जानलेवा साबित हो रहे हैं क्योंकि उनकी जांच समय पर नहीं हो रही और उनका उपचार नहीं हो रहा समय पर। तो ये बड़ी चिंता वाली बातें हैं। ये कोई समय नहीं था जब इस समय पर हमको स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे। हमको अभी 4 महीने 6 महीने और इंतजार करना चाहिए था। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा था। जो बहुत जरूरी क्लासेस थी उनको हमको सिर्फ लेना चाहिए था। 8वीं 10वीं 12वीं हम कह सकते हैं कि नंबर करके हम ले लेते, तो हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी कर पाते, छोटे छोटे ग्रुप को हम संभाल भी पाते और उनके जरिए सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर या मलेरिया डेंगू और जब घर घर तक नहीं पहुंचते। अभी स्थिति ये है कि बच्चों में बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ेंगे, माँ बाप घबराएंगे। और ये जो हमने पहले लहर और दूसरी लहर में हमने देखा कि बड़े बूढ़ों को निशाना बनाया गया, अब ये बच्चों को निशाना बनाने की बाजार की माफिया की मेरे को जुगत दिखती है, जिसमें सरकारें भी अपना पार्ट अदा कर रही हैं। ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि यहाँ कदापि जरूरत नहीं थी इस तरह से स्कूल खोलने की, और वो खोले गए हैं तो क्यों खोले गए हैं ये नीति नियंताओं की जवाबदेही तय होना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी क्या थी। होटल रेस्टोरेंट खोले गए तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसी जरूरत क्या है। पिक्चर हॉल खोल दिए गए तो पूछा जाना चाहिए कि ऐसी जरूरत क्यों है। जो बहुत जरूरी है, आप याद कीजिए पिछले 2 साल से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो बेहद जरूरी काम है सरकार को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस समय हमें साफ सफाई पे जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, मलेरिया और डेंगू के मच्छर लार्वा पनप रहे हैं, उनके ऊपर हमें पूरे युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, उसके पेयजल के सफाई के, उनको सही रूप से उसमें संक्रमण ना जाने देने के, सीवेज ना मिलने के प्रयास किए जाने चाहिए। वो सब कुछ नहीं हो रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। और मेरा मानना है कि कोविड की तीसरी वेव खाली चेस्ट इन्फेक्शन जो पहले 2 वेव में आई है उसके हिसाब से नहीं आएगी। यह तीसरी वेव मलेरिया डेंगू के संक्रमण और उल्टी दस्त के संक्रमण के साथ जानलेवा साबित होगी और लोगों की जानें बचाना बेहद मुश्किल होता दिख रहा है मुझे। बिल्कुल गर्ग साहब, लेकिन अब ऐसे में अगर हम गलत मान ही रहे हैं, हम तो शुरू से ही आपके साथ भी चर्चा होती रही लगातार, और हमने कहा ही है कि हम जब विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो नो कह देते हैं कि स्कूल नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, ओपन की तरफ मत जाइए। लेकिन बावजूद उसके अब जब चीजें ओपन हो गई हैं तो आम जनता के सामने, आम अभिभावकों के सामने क्या रास्ता रह जाता है? क्योंकि स्कूल अब जब ओपन कर दिए तो जाहिर सी बात है हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा 2 सालों से घर बैठा हुआ था वो स्कूल के दर्शन कर ले, चला जाए स्कूल, कुछ सीखे पढ़े। तब उनके सामने क्या रास्ते बच जाते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत क्लियर कट रास्ते हैं। सरकार ने अभी जो भी बंदिशें हटाई हों उसके बावजूद भी ऑप्शन खुले हुए हैं कि अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, त्योहार पड़ने वाले हैं, सब कुछ है। पेरेंट्स को चाहिए कि जिन बच्चों की परीक्षाएं बहुत जरूरी नहीं हो उनको वो बिल्कुल स्कूल ना जाने दें, अपने घर में रखें, घर से पढ़ाएं। पहले भी घरों में गुरुकुल की पढ़ाइयां हुआ करती थी, ऐसा कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा कि तीसरी चौथी का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाने वाला कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि बच्चों को हमें मलेरिया डेंगू के संक्रमण से बचाना है जो उनके अंदर जानलेवा साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं आगरा से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई सब जगहों पर अस्पताल भरे पड़े हैं बच्चों से। ये हमारे यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं है। हमें बच्चों के अच्छे पोषण पे ध्यान देना है, हमें बच्चों की अच्छी परवरिश पे ध्यान देना है, बजाय हमको उनको भीड़ में स्कूल में जाने देने के या बाजार जाने देने के या रेस्टोरेंट जाने देने के। ये सब व्यवस्थाओं पर रोक लगना चाहिए। लोगों को मास्क बराबर लगाना चाहिए और जनता को सरकार के भरोसे ना बैठ के अपने आसपास साफ सफाई का युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है जितनी भी समाजसेवी संस्थाएं हैं, जो लोग भी इस मामले में काम कर रहे हैं, उनको अब युद्ध स्तर पर मुहिम अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर हम अगले 6 महीने में बहुत भयंकर महामारी
जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोविड के साथ मलेरिया, डेंगू और उल्टी, दस्त, पेट दर्द ये बेहद संक्रामक होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों को, अस्पतालों को समझ ही नहीं आएगा कि इसको हुआ क्या है और तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात आपने बताई डॉक्टर गर्ग। लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे कि ये तो आपने बच्चों को लेकर तो बात बताई ही, और ऐसे समय पर जब हम देख रहे हैं कि त्योहारों को लेकर कोई बंदिशें नहीं हैं, जाहिर है लोगों की आस्था है, लोग जाएंगे, गणपति जी को भी लेकर आएंगे, और मार्केट में भीड़ भाड़ त्योहारों के समय हम किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब जो मरीज बढ़ेंगे उसको लेकर आप क्या मानते हैं कि आगे सरकारों को क्या प्रयास करने चाहिए? अगर हम यहीं से चेता रहे हैं कि आखिर क्या स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, पूरी सख्ती के साथ सरकार को काम तुरंत चालू करने चाहिए, बजाय से कि जब आंकड़े बहुत बढ़ जाएं और हाहाकार मचे तब उसके बाद फिर नूरा कुश्ती चालू हो, पकड़ पकड़ के पिटाई लगाने की, चालान काटने की। आप मास्क कंपलसरी कीजिए बिल्कुल, और सरकार में बैठे सारे नुमाइंदे तुरंत प्रभाव से सड़कों पर उतरें, जहां जहां भी कचरा है उसको हटाएं, जहां पानी इकट्ठा है उसको नष्ट करवाने का काम करें, लार्वा नष्ट करवाने का काम करें, उसको बेहद सख्ती से काम करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मलेरिया और डेंगू का संक्रमण बेहद जानलेवा साबित होने वाला है। अगले 1 महीने में कोविड एक तरफ रह जाएगा। सरकारों की, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, पिछले एक हफ्ते में पारुल जी मेरे पास 7 मरीज आए, 7 में डेंगू पॉजिटिव निकला है। आप सोचिए कितनी गंभीर चिंताजनक स्थिति बन सकती है कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी है और आप घर में बैठे हैं, तो पता चलता है कि आपका प्लेटलेट बहुत नीचे चला गया, आपका WBC नीचे चला गया, कोई दवाई काम नहीं करेगी। करेंगे क्या इसमें लोग? अस्पताल में कुछ नहीं कर पाएंगे, चीजें हाथ से निकलेंगी, जैसे चटकता है आदमी वैसे चटकेगा। तो यहाँ सबको बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार में बैठे सारे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे लोगों को, सबको सड़कों पे निकाल देना चाहिए। मैं अगर स्वास्थ्य मंत्री होता तो मैं पूरा महकमा लेके सड़कों पर होता, मैं कोई बिल्डिंग में घर में नहीं बैठा होता, और किसी के भी एरिया में अगर किसी नगर निगम के किसी भी एरिया में कचरा सफाई नहीं होती है तो उस व्यक्ति को तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए। इतनी सख्ती बरतेंगे तब हम संभवतः डेंगू और मलेरिया की रोकथाम कर पाएंगे, जो जानलेवा स्तर तक सामने आने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ही मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में सब जगह पर खबर है कि सारे सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। ये कैसी हड़ताल होती है जब मालूम है कि गंदगी है, जब मालूम है कि सब जगह परेशानी है? तो ये व्यवस्थाओं की बातें हैं जिसको मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से अब सुलझाने की जरूरत है, तो सरकार नहीं सुनती है तो जनता को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सही जानकारी दी आपने हमें, और काफी गंभीर बातें जो अब अगर ना संभले तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी, और उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी जब हम सतर्क होकर इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली स्थितियां काबू में बिल्कुल नहीं रहेंगी। ये बार बार हमने अभी भी चेता रही हैं, और इससे पहले जब कुछ एक मरीज मिल रहे थे तब भी हमने चेताया था। दुष्यंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और भी ज्यादा जानकारी देंगे। दुष्यंत, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने डिटेल्स में हमें बताया कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, अमले की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही, जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप भोपाल के उन कोनों में चले जाइए जहां बस्तियां रहती हैं, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहां पर तो सफाई का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में तीसरी लहर को आने से कैसे रोकेंगे? और बढ़ता डेंगू, डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं हमने हफ्ते में 7 पेशेंट देखे, 7 के 7 में डेंगू पॉजिटिव निकला है। और अगर पॉजिटिव मरीज डेंगू के हैं, यानी डेंगू आपको पहले से, आपका प्लेटलेट्स पहले ही गिर चुका होगा, ऊपर से अगर कोरोना होता है तो व्यक्ति को बचाना ही मुश्किल होगा, सारे हाथ खड़े कर देंगे, फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए एक बैक टू बैक मार की हालत में अभी मध्य प्रदेश है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कोरोना की, तो अभी कोरोना गया नहीं था, और उसके बाद में जब मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश होने के बाद भी जो मच्छरों का लार्वा है वो पनपा, और उसके बाद लगातार डेंगू और मलेरिया जैसी स्थितियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार को कोरोना के प्रबंधन के साथ साथ इस बात का भी प्रबंधन करना होगा कि जो लोग अब तक डेंगू और मलेरिया से जूझ रहे हैं उनकी हालत वैसे ही खराब है, और अगर ऐसे में तीसरी लहर आती है या फिर कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है जो लोग वो पहले से ही कमजोर हो चुके हैं। तो अब इस बात पे भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि जिस तरीके से जो प्रबंधन पहले से किए गए हैं, चाहे हम ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें, चाहे हम तमाम सारे जो मास्क प्रबंधन की बात करें, या फिर हम सैनिटाइजेशन की बात करें, तो सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्याप्त नहीं होगी। और क्योंकि
मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है। अब जब कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा तो इसकी मार जो है तो सीधी सीधी आम लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। और सरकार फिलहाल इस बात के संकेत सरकार की तरफ से और तमाम सारे जो संगठन है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, तो सरकार ने इस बात को लेकर विशेष ध्यान दिया है, गंभीरता से लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही इस बात को लेकर चिंतित है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से प्रबंधन किए जाए ताकि इन बीमारियों से तो लोगों को बचाया जा सके, साथ ही साथ कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी संभावना को भी कम किया जा सके। और हर संभव वो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है कि जो कोरोना से मध्य प्रदेश को दूर रख सके। हालांकि जो ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो बनाए गए थे, उन ऑक्सीजन प्लांट्स की जो शुरुआत है वो कई जगह हो चुकी है और कई जगह अभी होनी बाकी है। और बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि पिछली बार जो देखने में आया था कि जो ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। तो ऐसे में अब सरकार ने ये प्रयास जरूर किया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। ये आपने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर जो इंतजामात हैं उसमें प्लांट्स में ऑक्सीजन का बनना, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं है। हमें उससे ही पहले इन तमाम चीजों को रोकना है, क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि डेंगू जो है लोगों की बॉडी में पहुंचकर उन्हें किस तरह से वीक कर रहा है। प्लेटलेट्स का गिरना, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हो क्या रहा है, क्या वो कोरोना का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएं या वो डेंगू का टेस्ट कराएं। तो यहाँ अब बात हो रही है कि अगर व्यक्ति को कोरोना, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के, माफ कीजिए डेंगू के, डेंगू होने के बाद अगर कोरोना उसकी बॉडी में अटैक करता है तो जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कितनी भी व्यवस्थाएं आप कर लीजिए। और ये हो क्यों रहा है? सफाई व्यवस्था का ठीक ठाक नहीं होना। और वैक्सीनेशन की हम बात कर लें जो RT-PCR टेस्ट है, इन तमाम चीजों में जो सख्ती हमने पहले देखी थी, जो सख्ती हमने मास्क को लेकर पहले देखी थी, गर्ग साहब कह रहे थे हमले को उतार दीजिए, जब तक आप खुद सख्ती नहीं दिखाएंगे आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्या जरूरत है स्कूल्स को अभी ओपन करने की, जब हम पहले ही सुन रहे हैं बार बार WHO की तरफ से भी कि बच्चों पर ये बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो ऐसे में डर तो चारों तरफ है, लेकिन हमारे पास तरीका नहीं है कि हम कैसे बाहर निकले इससे। देखिए पारुल, तरीका है, सरकार इसी पर ध्यान दे रही है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से चाहे प्रशासन की बात करें तो हर संभव प्रयास ये किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। और यही कारण कि राजधानी भोपाल के साथ साथ तमाम सारे जो बड़े जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी बड़े जिलों में बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन वैन है वो भी शुरू की गई है। और वो भी इसलिए की गई है ताकि वार्ड पहुंचकर, गली मोहल्लों में पहुंचकर जिन लोगों को वैक्सीनेट अभी तक नहीं किया जा सका है तो उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि बच्चों में ये खतरा कम हो सके। क्योंकि अभी जब तक बच्चों पर ट्रायल मध्य प्रदेश सहित देश भर में अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में अभी उन लोगों के लिए वैक्सीनेट किया जा रहा है जो लोग बच्चों के आसपास या उनके अभिभावक रहते हैं। तो ऐसे में जो खतरा है उसको कम करने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि खतरा जरूर कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी खतरा आएगा नहीं, या जो संकेत है या जिस तरीके से तीसरी लहर के आने की बात कही जा रही तो वो तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर आएगी लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कम दिखेगा। इसके प्रयास जरूर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और यही कारण है कि हर संभव प्रयास वैक्सीनेट करवाने के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ठीक है आप बड़ों की जिंदगी बचा सकते हैं और पर्याप्त अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो कोरोना उस हद तक बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बात वहीं फिर कि बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, त्योहारों का सेलिब्रेशन, मार्केट में उमड़ रहा क्राउड, ये तमाम वजह हैं कि आप बैठे बिठाए खुद इन्विटेशन देकर आ रहे हैं कोरोना को। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। तो लगातार दुष्यंत हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से दुरुस्त करने की तैयारी है, लेकिन आने वाला संकट, आने वाली घंटी, बार बार आने वाले खतरे की घंटी हमें मिल रही है और हम कितने उसके लिए तैयार हैं इसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष हमें जबलपुर की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। मनीष, सफाई को लेकर क्या व्यवस्था, अब तक डेंगू के कितने पेशेंट्स आए हैं और कोरोना को लेकर टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है अब तक? देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी उतना कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, जो सेकेंड वेव के टाइम पे जो व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाएं फिलहाल कोरोना को लेकर तो यहाँ पर धरातल पर अभी नजर नहीं आ रही है। और धीरे धीरे यहाँ पर संक्रमण की जो दर है वो फिर से एक बार प्लस में जा रही है या बढ़ती जा रही है। अभी मैंने 2-3 दिन का अगर मैं बात करूँ तो 5 मरीज, 7 मरीज, 6 मरीज ऐसे पर डे अब निकलने लगे हैं, जो कभी 1 या 2 कभी निकल रहे थे।
तो अब थोड़ा सा एक ये चिंताजनक स्थिति है। और एक चीज ये भी है कि डेंगू लगभग, आज अगर मैं बात करूं डेंगू की मरीजों की, तो जलपुर में लगभग 200 मरीज जो है अभी इलाजरत है। तो जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, और अभी जो प्राइवेट अस्पतालों के जो आंकड़े वो कंफर्म नहीं है कि वहां पर कितने मरीज हैं। तो कोरोना भी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और डेंगू ने पूरी तरह से जबलपुर में पैर पसार लिए, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और एक चर्चा हम कर रहे थे मनीष, ये मैं जबलपुर के बारे में भी चाहूंगी कि दर्शकों को पता चले। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कोरोना का ट्रीटमेंट लेना है, उन्हें डेंगू का टेस्ट कराना है। ऐसे कितने मरीज हैं जो डेंगू जिनको हुआ और वो बहुत ज्यादा उनकी हालत बिगड़ गई थी, यानी उन्हें पता नहीं चला स्टार्टिंग में कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसके बाद जब वो पहुंचे तो हालत ज्यादा खराब थी। ऐसे कोई आंकड़े? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन, एक तो वायरल बुखार भी चल रहा है, उसमें लोग परेशान हैं। एक तरफ डेंगू फैला हुआ है और फिर कोरोना संक्रमण। वैसे काफी बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन 2-4 ऐसे मरीज या 5 मरीज के आसपास इस वजह से आंकड़े आए थे सामने, जिनमें लोग कंफ्यूजन में थे और परेशान थे, और उनकी हालत काफी गंभीर भी हो गई थी। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लोग अब ठीक है, रिकवर कर गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा हुई थी जरूर। लोग उसी में थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे कि कोरोना का इलाज कराएं या डेंगू का। जी पर बिल्कुल मनीष, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये भ्रम की स्थिति लोगों में भी है। अगर आपको वायरल फीवर की आपको लग रहा है कि वैसे सिम्टम्स आपके अंदर हैं, वैसे जो संक्रमण के लक्षण होते हैं वो आपके अंदर हैं, या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल बगैर देरी किए आप टेस्ट जरूर कराएं। ये ना सोचें कि कोरोना चला गया है, ये ना सोचें कि आपके शहर में कोरोना नहीं आया है। कोरोना कभी भी किसी भी रूप में आपके पास, आपके शहर, आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, और इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। अपने बच्चों के लिए भी आपको सतर्क रहना है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी। संजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जबलपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जबलपुर में इस वक्त क्या स्थिति है मरीजों को लेकर, और विभाग की व्यवस्थाएं क्या है अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो? जी देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले 4-5 दिन से ट्रेंड देखने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो केसेस इक्का दुक्का आ रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और पेशेंट्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। 4 पेशेंट, 5 पेशेंट, जैसे कल ही यहाँ पे 6 केसेस में देखने मिले। तो जैसी पहले से संभावना भी लग रही थी कि थर्ड वेव आ सकती है, तो खैर जो पेशेंट्स अभी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको लक्षण कुछ भी नहीं है, कोई बहुत सीवियर या गंभीर प्रकार के लक्षण बिल्कुल नहीं है। और हम लोग ने ये भी एक स्टडी शुरू की थी पिछले 3 महीने से कि जिन लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी है या 2 डोज लगी है, उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इनमें हम देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है वैक्सीन की, उन पर वैक्सीन का अच्छा प्रभाव है और वो लोग पॉजिटिव देखने में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को सावधानी ही, सतर्कता ही बरतनी होगी, जिससे केसेस की संख्या फिर ना बढ़े। बिल्कुल, लेकिन सर डेंगू को लेकर कहा जा रहा है कि 150 से 200 पेशेंट है जो अभी भी इलाजरत हैं, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? पहले से ही आपका जो हॉस्पिटल है वो 200 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसे में अगर कंडीशन बिगड़ती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें डेंगू हो गया है उन्हें अगर कोरोना होता है तो उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जी देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन लोगों को डेंगू है उसके लिए हम लोगों ने शासकीय चिकित्सालयों में बराबर व्यवस्था की है। हमारा जो जिला अस्पताल है, लेकिन खबरें कि सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, निगम अमला कोई काम नहीं कर रहा, विभाग की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो टीम बनाई है वो टीमें अपने क्षेत्र में जाके बराबर लोगों से संपर्क कर रही हैं। जहां पानी भरा मिलता है उनको वहां ऑयल का जो छिड़काव है वो कर रही है। नगर निगम फॉगिंग का काम कर रही है। मैक्सिमम जो एफर्ट्स है हमारे क्षेत्र में ही तैनात है, और हमें जो खबरें निकल कर मिल रही हैं, हमारे पास जो फुटेज आ रहे हैं, तस्वीर आ रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं। सर, तो निवेदन आपसे, जरा धरातल पर अपनी टीम क्या कर रही है ये भी जरा समझिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर कोई उंगलियां ना उठें, क्योंकि आप तो यहाँ कह रहे हैं और ये अब लिंक आप तक भी पहुंचा दूंगी, फिर आपसे सवाल करूंगी जब कंडीशन बिगड़ती है जबलपुर की। तो खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय मिश्रा जी। तो पैर पसार रहा कोरोना, संकेत मिल रहे हैं, नॉक नॉक कर रहा है, लेकिन आप कितना समझ रहे हैं, हमारा विभाग कितना समझ रहा है, नगर निगम का अमला, सफाई व्यवस्था, ये तमाम चीजें क्या दुरुस्त हो रही हैं? ये सवाल लगातार बरकरार है। और इसके बाद ये भी सवाल कि अभी
बच्चों को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर ये प्रभावी बच्चों पर हो सकती है। और इसी बीच ये भी खबर है कि कई जगहों पर मध्य प्रदेश में ही बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी है, उन्हें डेंगू हो गया है, वायरल फीवर से सफर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर तीसरी लहर आ जाती है तो इन बच्चों की स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि डेंगू के समय पर डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स नीचे गिरता है, यानी अपने आप में खतरनाक स्थिति। और उसके बाद हमारे त्योहार, मार्केट में उमड़ रही भीड़, रेस्टोरेंट में जा रहे लोग, ये तमाम कारण हो सकते हैं तीसरी लहर के। और इसलिए इस मामले में जैसे कि गर्ग साहब, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि पूरा स्वास्थ्य अमला इस मामले में जितनी सख्ती बरत सकता है बरते, मास्क पहनना बेहद आवश्यक है, काम जरूरी हो तो ही निकलिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।